वोच्छामि पायिवेणं भव्याणं शयल जीवाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, यहाँ हम सभी पुनः प्राकृत लक्षण को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्राकृत व्याकरण अपन ने सुबह के सत्र में स्वर परिवर्तन समझा था। अच्छा हो गया आपका। अभ्यास की कक्षा कैसी है? वही काम की है। इसके साथ अभ्यास जितना अधिक करेंगे उतना अधिक आपके लिए मजबूती मिलेगी। व्याकरण सीखने के लिए पुराने विद्वान कहते थे घो पूछू ली, घो पूछू ली। व्याकरण का ज्ञाता बनना है, इन तीनों में से एक काम करना पड़ेगा। घो पूछू ली, जो सूत्र हैं वो घोट के पी जाओ। घो पूछू यानी एक दूसरे से पूछते रहो, अभ्यास, और ली यानी लिखते रहो। अगर आप तीनों में से कोई एक काम करोगे तो ज्ञाता बन सकते हो। घो पूछू, आप क्या कर रहे हो? तीनों कर रहे हो तो ज्ञाता अच्छे बनेंगे। चलिए अब अपन द्वितीय पत्र के अध्याय के द्वितीय पृष्ठ पर आते हैं। स्वर परिवर्तन अपन हो चुका है। अब अपन सीखेंगे व्यंजन परिवर्तन। प्राकृत में शब्दों को बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले सरल व्यंजन परिवर्तन अपन सीखते हैं। सरल मतलब जो संयुक्त ना हो, जैसे आदित्य, ये संयुक्त हो गया, कठिन। सहज, ये सरल, ये कठिन। इसमें कोई भी प्रकार के संयुक्त नहीं है। जहां दो व्यंजन, तीन व्यंजन एक साथ आए वो कठिन, और जहां कोई भी व्यंजन स्वर रहित ना हो वो सरल। जैसे कमल, कमल, विमल, बचपन में सबसे पहले यही पढ़ाते थे अपन को, है ना? कमल, विमल, जल, कल, थल, जल, नभ, ऐसा है ना? तो पहले उन व्यंजनों का परिवर्तन सीखेंगे। पृष्ठ नंबर 2 पर द्वितीय विषय को अपन देखते हैं। सरल यानी असंयुक्त व्यंजन परिवर्तन। प्राकृत शब्दों की रचना के लिए सरल व्यंजन परिवर्तन को 3 भागों में विभक्त किया है। उसको भी सरल करने के लिए 3 भागों में विभक्त कर लिया। आदि व्यंजन, मध्य व्यंजन, अंत व्यंजन। व्यंजन 3 जगह आ सकता है। कहाँ कहाँ? आदि में, मध्य में, या फिर अंत में। पहले ये समझ लो आदि मध्य क्या कहलाता है। यहां एक शब्द लिखा है कमल, इसका आदि में व्यंजन है कि नहीं? ये आदि व्यंजन का आ गया। फिर ये मध्य व्यंजन, ला, ला भी मध्य व्यंजन है, क्योंकि अंत में तो स्वर आ गया है। फिर से कहूं, हमारे लिए थोड़ी कम जगह छोड़ो, आप लोग आगे आ जाना कल से, और ठीक है? एक पंक्ति और लगा लेना। हॉल तो बड़ा नहीं कर सकते, अक्षर नहीं दिख रहे। अभी बीच की जगह खाली, आप लोग आगे आ जाओ 2 मिनट में, बिना हल्ला करे। बिल्कुल टेबल लेके शांति से बीच की जगह भर लो। चलिए अपन अपना काम करते हैं। आदि
मध्य और अंत, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो कमल शब्द में जो ला है वो भी मध्य व्यंजन में ही आएगा, क्योंकि अंत में उसके स्वर है। अब नीचे शब्द देखते हैं राजन, तो रा आदि व्यंजन, जा मध्य व्यंजन, और ना, क्योंकि ना में कोई स्वर नहीं दिया है, ना में कोई स्वर नहीं दिया, इसलिए आ जाओ कमल भी, तुम भी आ जाओ, टेबल लेके कूद जाओ फटाफट। राजन। अब आदि मध्य अंत समझ में आ गया। एक शब्द आपको हम दे रहे हैं, इसमें से बताइएगा ये क्या लिखा है। अब इसमें से आदि मध्य व्यंजन खोजते हैं, तो आधा पा, फिर आ, फिर का, फिर आ, फिर जा, फिर इसमें अंत व्यंजन नहीं है। आदि और चलो, आदि में कितने व्यंजन है इसमें? आदि में हमेशा एक ही रहेगा, अंत में हमेशा एक ही रहेगा, मध्य में बहुत सारे। तो ये मध्य का हो गया, ये मध्य का हो गया, ये मध्य का हो गया, ये सब मध्य वाले व्यंजन हो गए, ठीक है। और प आदि का हो गया। अगर इसमें होता ये पंकजम, तो मां अंत का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो सबसे पहले अपन आदि व्यंजन परिवर्तन देखते हैं। जो आप पढ़ोगे अभी 1-1.5 घंटे में, वो आपको आखिरी में हम 1 मिनट में रिवाइज कर देंगे। ये पीछे चार्ट दिया हुआ है, जो भी आप अपन आज क्लास करेंगे इतने समय पूरी हो जाएगी, बना बनाया मैटर है। आदि व्यंजन, प्राकृत में आदि व्यंजन परिवर्तन मात्र या व्यंजन को होता है। मतलब क ख ग घ ग च छ ज ज या, इनमें आदि में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्दों में परिवर्तन केवल प्रारंभ में या को ही जा होगा। जैसे या को जा। अब देखते हैं शब्द क्या है। यति, इसको नहीं लेते और सरल कर देते। लो, युद्ध, क्या होगा इसका? युद्ध। चलिए, अब आपको हम लिखाते जा रहे हैं, आप बोलते जाओगे। ये क्या है? क्या हो गया? अब देखो, अरे भैया वो तो जोगी हो गए। चलिए, कौन सी नदी है ये? जमुना नदी है, आगरा की। यमुना को क्या बोलते हो आप लोग? जमुना। ठीक है, ये क्या लिखा है? जम। फिर योधन, जोधन। ठीक है, एक शब्द और है योनी। जोनी नहीं, जोनी। देखो, आप लोग कहते हैं ना कि सबसे प्राचीन ग्रंथ षट्कंडागम। सुनो, षट्कंडागम के पूर्व ग्रंथ लिखा गया था कसाय पाहुड़। उसके पूर्व में ग्रंथ और लिखा गया था जिसका नाम है क्रियासार, आचार्य अरहद बलि स्वामी का क्रियासार। आप लोग जो विधि विधान करते हैं ना, उसके विधि विधान का वर्णन उसमें दिया हुआ है कि कौन से मुहूर्त में वेदी प्रतिष्ठा करें। प्राकृत का ग्रंथ मेरे पास रखा है, क्रियासार। और उसके ही समकक्ष एक और ग्रंथ है जोनी पाहुड़, उसमें आयुर्वेद का विशद व्याख्यान है। ये सब प्राचीन ग्रंथ हैं। अगर आप लोग सीख गए, फिर आपको हम इन ग्रंथों का अनुवाद करने भी देंगे। हाँ, मंत्र भी है और उसमें ज्योतिष भी है और उसमें आपके लिए आयुर्वेद भी है। चलिए, जोनी,
आचार्य धरसेन स्वामी जोनी पाहुड़ के रचयिता हैं और अरहत बली स्वामी क्रियासार ग्रंथ के रचयिता हैं। बताओ ये क्या लिखा है? प्राकृत में बोलना, जैन नहीं, जैन। अच्छा, द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में इसका प्रयोग है जैन निदिठम, जैन यानी। अच्छा, द्रव्य संग्रह में एक और शब्द का प्रयोग है, आप बताओ कौन सी गाथा में है? क्या होता है? यूयम का जूयम। हाँ, कौन बोल रहा है? बहुत बढ़िया। जूयम झाणम समभसः, कि यूयम, हम तुम सब इन ध्यान का अभ्यास करो। जूयम झाणम, ठीक है। तो यूयम का, अच्छा भैया भगवान कौन से वंशी थे नेमिनाथ? यदुवंशी। यादव का क्या हो जाएगा? जादव, ठीक है। अच्छा, मां कहती अपने बच्चे से जुग जुग जियो, मतलब युग का क्या हो गया? या। जब भी प्रारंभ में व्यंजन आएगा या, उसको क्या कर देना? बस आदि में किसी और व्यंजन का परिवर्तन अपन नहीं करेंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, आदि व्यंजन समाप्त। अब मध्य व्यंजन को अपन विराम देते हैं। अभी अंत व्यंजन को विराम देते हैं, अपन मध्य व्यंजन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। जो द्वितीय इसमें लिखा हुआ है सरल व्यंजन परिवर्तन में, इसको विराम देते हैं। अपन पढ़ेंगे पहले मध्य व्यंजन परिवर्तन। ये बहुत विशेष विषय है, मध्य व्यंजन परिवर्तन। अब मध्य में कितने व्यंजन आ सकते हैं? पूरे 31 के 31। तो उसके लिए फॉर्मूले दे दिए आपके लिए। सबसे पहले क ग च द च ज त द प य व, ये 9 है एक साथ। कोई राजस्थानी है? राजस्थानी कैसे बोलते हैं? कै गे चे जे ते दे पे ये वे हैं, वो आ को ए बोलते हैं। वो बोलते हैं ए आ ई, ये उनके यहाँ का एक्सेंट है। तो इन 9 व्यंजन के प्रारंभ में आने पर इनका लोप होगा। लोप होने पर अगर अ वर्ण बचेगा तो आ को या भी कर सकते हैं विकल्प से। अपन एक शब्द देखते हैं। सबसे पहले आप जो सूत्र लिखा अच्छे से समझ लीजिए। जब भी क ग च ज त द, ये अपने वर्ग के प्रथम और तृतीय हैं, है ना। और प या व 9 हैं। कितने हो गए ये? बोलो कौन कौन से हैं? प य व, ये 9 अपने पास व्यंजन हैं। इन 9 व्यंजनों के आने पर मध्य में इनका लोप होगा। लोप होने पर अगर आ बचेगा तो अपन उसको क्या कर देंगे? अब देखो, शब्द अपन लेते हैं लोक, ठीक है। तो ला का तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आदि में या को करना है चेंज। अब का क्या होगा? का में कौन सा स्वर है? का तो लोप। तो लोप करके होगी आपका लो अथवा लो य। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक विशेषता, या जो है इसको कहते हैं या श्रुति। क्या कहते हैं? श्रुति। मुख सुख के लिए। किसके लिए? ये जो आपको बोल रहा हूं मैं, ये बहुत कम जगह मिलेगा। मुख सुख के लिए या श्रुति होती है। लोए भी सही है, लो भी सही है। अब एक पेज पलटाइए अपना। विशेष बात जो शौर सैनी प्राकृत की है, इसमें दिया है कि का को गा भी हो सकता है। दिया ना? का को गा, पा को वा, ता को दा, ता को
ड और प्रति को पड़ी, ये विशेषता है। चाहो तो ये और ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा आपका लोग। चलिए अपन इसका अभ्यास करते हैं मध्य व्यंजन का, है ना। अब एक शब्द लिखते हैं, आप लोग बोलना नहीं, अपनी अपनी किताब में बनाओ, कॉपी में बोलना नहीं। जो लोग पहले पढ़ चुके वो भी शांतता ठेवा। इसको नरक शब्द लिखा है, इसको प्राकृत में बनाइए। अब हम बनाते हैं ना, आप अपना चेक कर लेना कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत। नरक, नरय, नर, नरग, का को लोप किया तो ये। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि आवर्ण ना मिले, आवर्ण ना मिले। फिर एक शब्द बताओ जरा तिवारी जी, जिसमें का में मात्रा हो और का मध्य में हो। चलिए क्या बोल रहे हैं ये नारकी। वैसे नारकी कोई शब्द नहीं होता संस्कृत में, वो नारक कहलाता है। चलिए नारकी शब्द को देख लेते हैं अपन। ना करना कोई दिक्कत तो नहीं, रा का रा और का लोप, बचा ई, क्योंकि इसमें ई है ना, तो ये हो गया अपना नार ई अथवा नारगी। इसमें आ नहीं किया, क्यों नहीं किया, या नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आ स्वर नहीं था, ई स्वर बचा था अपने पास। आ रही बात समझ में? फिर से बताऊं, नारकी शब्द है और नरक शब्द है। नरक के का से, का में क्या है आ स्वर और की में ई स्वर। जब भी आ वर्ण, वर्ण मतलब छोटा भी और बड़ा भी, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। तो अवर्ण बोलने पर आ और आ, जब ये शेष बचे तो आप या कर सकते हो विकल्प से, नहीं तो मत करो। चलिए अब आप शब्द बनाओगे तो आपको मिलेगा। एक शब्द लिखिए उकुण, यानी जो मायाचारी करने प्रवीण होते उनको कहते हैं उकुण। उकुण को क्या बनाएंगे अपन, ऊ का ऊ, का लोप, और ये ऊ और ना का क्या होगा, ना का तो ना ही रहता है। का लोप क्या बना आपका ये उण। आप चाहो तो का को गा कर दो तो क्या बन जाएगा उगुण। यहां पर या क्यों नहीं किया, क्योंकि आ स्वर नहीं था। चलिए ये क्या लिखा है, अब आप शब्द लिख लीजिए, रात को होमवर्क करना और दीदी से चेक करवाए ना, दीदी बहुत विदुषी है, ठीक है। जिनको जो भी चेक कराना हो, जिज्ञासा हो, दीदी से समाधान करना, दीदी आपको समाधान का समय देंगी। चौथा सत्र चालू करना तो कर लेना। जहक शब्द लिखते जाइए, जहक, ठीक है। जालक, जापक, गमक, निकार, लोकादि, विकरण। पीछे वालों को दिख रहे हैं? ठीक है। विकल, ये का के परिवर्तन के लिए शब्द हैं। इतने आप लिख लो, इनका अभ्यास करना। आगे बढ़े अपन। अब दूसरा व्यंजन कौन सा है, गा, उसको देखते हैं। गा का भी लोप करना है और उसके लिए भी अपने पास वैसे ही करना है। अब एक शब्द ये मिटा लें, ठीक है।
का को भी अपन को वैसे ही करना है, तो एक शब्द लिख लीजिए नगर। न नर नयर और नगर, गा को गा भी कर सकते हैं। चाहे तो एक आपको ऑप्शन दिया जाता है शौर श्रेणी में। इसके लिए उदाहरण लिख लीजिए, अभ्यास करते रहना। जगती, भगवती, भगिनी, भगिनी यानी बहन। एक शब्द है गगन। अब आदि का परिवर्तन नहीं कर सकते। गयण, गअण, गयण में निरोवलेवा, ये हाँ गगन। चलिए, जरूरी नहीं है, चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। इसके बाद आगे चा, चा शब्द था ना, चा। तो देखो एक शब्द लिखो रचना। इसमें चा मध्य में है। अपने को टास्क ढूंढना पड़ेगी, परिवर्तन किस में करना है। रा में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, ना में हाँ, ना को ना, चा को अ अथवा या, रचना रयणा। हाँ, ये एक और शब्द लिखो रजनी, रैणी। सरल है, दिक्कत है कुछ? अच्छा, किसी को डाउट हो तो पूछो। बीत गई रैना, वो अर्धमागधी में गया। चलें आगे, एक शब्द और लिखो आप, इसमें समझ में आएगा आपको। क्या लिखा ये? रुचि। एक तो रूपी जैसा दिख रहा है, एक तो हमारा चा खराब हो जाता है कभी कभी। चलिए, रुचि। पहले हमारी राइटिंग इतनी खराब थी कि बिल बनाते समय हम लिखते थे ऐसे चूड़ी, तो वो पूड़ी हो गया। अब सुधर गई है। चलिए, रुचि, रुचि का क्या बनेगा? रा का कुछ होगा क्या? नहीं। चा में क्या है? अपन तो शब्द को खोल दो, चा और ई है। चा का लोप क्या हो गया? ये या क्यों नहीं किया? आ नहीं है। एक शब्द और लिख लीजिए, वचन, वाचाल, विचार, पचन। देखो पंडित जी, ऐसा भोजन कराना जो सुपाच्य हो, ताकि पढ़ाई में किसी को विकल्प ना हो। हैं, ऊनोदर तो ना करें, लेकिन सुपाच्य करें। चलिए, पचन शब्द लिख लिया आपने। इनको बनाना प्राकृत में। अब केवल अपन को चा पर गौर करना है, पीछे के नियमों के साथ। कौन से? नाकणा, शशा का सा, और प्रारंभ में या को जा, और कोई स्वर आ गया तो समझ लेंगे। जैसे एक शब्द आ गया, ये क्या आ गया? तो वी का वी। अब का में री है ना, तो का का लोप, आ ई ऊ कुछ भी कर सकते हैं, तो का को गा भी कर सकते हैं।
विगद्दी, अभी ता को दा कैसे कर दिया बताते हैं। ये समझ में आ गया? बीच में भी आएगा तो भी कर लोगे अब आप। याचना, तो याचना जो शब्द है इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखो। याचना, या का जा, चा का या अथवा आ, और न का ना, जायना जाना, जिसका जिनागम में निषेध है उसको कहते हैं याचना। दे दो, दे दो भैया दे दो। चलिए अगला व्यंजन क ग च ज, गज। गज का क्या हो जाएगा? जा का लोप, या कर दो अथवा आ कर दो, गय। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो आपको शब्द दे रहे हैं तो अभ्यास करते रहना। वो रेण सार में आता है, और नहीं वार्षानुपेक्षा में आता है ना। गय, गज को क्या हो गया? गय। इसके लिए आप अभ्यास के लिए शब्द लिख लीजिए। खज, विजन, तजन, जिनसे सभी लोग परेशान रहते हैं, परिजन, और भुजमान। बहुत सुंदर शब्द है भुजमान। जब पंडित जी हमने आदिवीर शंकर स्तोत्र लिखा प्राक संस्कृत में, तो मेरी इच्छा हुई कि उसको इतना कठिन लिखूं, इतना कठिन लिखूं कि मेरे से उच्चारण ना बने। तो लिख तो दिया, अब जोश जोश में लिख दिया। अनुवाद करने की बारी आई तो एक का अनुवाद हम ही नहीं कर पाए, फिर हमने उस श्लोक को छोड़ दिया, फिर दूसरा लिखा। तो कई बार शब्दों का कठिन प्रयोग भी हो, सरल भी हो। कर लें, है? बहुत सारा माल बेचने के लिए नहीं, दिखाने के लिए भी होता है। दुबई में एक व्यक्ति की दुकान के बाहर 60 किलो सोने की एक अंगूठी रखी है। कितने की? इतनी बड़ी अंगूठी है, इतनी बड़ी कि आपके ऊपर से नीचे तक निकल जाओ। वो डिस्प्ले में लगी है। क्यों पता? जब डिस्प्ले में 60 किलो की एक अंगूठी है, तो अंदर कितना माल होगा। चलिए, हाँ क्या बोल रहे तिवारी जी? चलिए हो गया ये। अब अपन ता को देखते हैं। ता को एक बार समझ लो अच्छे से। शब्द क्या है? गति, गति। तो ये ता का लोप कर दो, अथवा अपन को दिया है ता को दा कर लो। क्या कर लो? ता को दा। देखो तो क्या हो जाएगा? गदी, गई। जो लोग घूमट सार पढ़े होंगे तो गई इंदी चकाए, गई इंदी, गति इंद्री। अच्छा एक चीज आप देखो, आप लोग बोलते हो तस्य मिच्छा में दुक्कडम। ये शब्द कैसे बनाए? बना के दिखाएं। देखो अब हम ओरिजिनल देते हैं, अब आप सही बनाओ। कौन से नियम से बनाए बताइए? दुष्कृतम, तो शा और का संयुक्त है, का स्वतंत्र नहीं है, इसलिए का लोप नहीं किया। का स्वतंत्र नहीं है तो एक का और दूसरा का। री को अ आदेश, ता को ड आदेश, बिंदी। प्रथम का कुछ होना ही नहीं है। दुक्कडम पढ़ते ना अपन लोग, तस्मिच्छा में दुक्कडम। ये ऐसे बनता है। ताको, ये ताको डा करने की बहुत प्राचीन परंपरा है। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। ताको ड। चौहान साहब आप देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं शब्द, उनको बोलो कष्ट तो बोलेंगे कट्ठ। वो सब ये प्राकृत के नियम से चल रहे हैं सब। कट्ठ होता कि नहीं? उसको बोलो आप मुदगर, बोलेगा मुकदर। 25 बार बोलो तब वो समझ पाएगा कि पहले दा बोलना है कि गा।
ये होता है। चलिए हो गया ये ताको द। अब आप इसके लिए शब्द लिख लीजिए ताकि आपके लिए, तो आप ता के लिए क्या कर सकते हो, तीन अपन को ऑप्शन मिल गए। ये या तो श्रुति में है, या तो एक शब्द लिखिए बना के बताइए, जातुष, बोलना नहीं बनाना, फिर हम बताते हैं। जातुष, बन जाए तो बताना, फिर हम लिख के बताते हैं। बन गया है? कितने लोगों का नहीं बना? बिल्कुल नहीं घबराओ, बताओ नहीं बना। अच्छा ट्राई करो। जा का कुछ परिवर्तन तो होगा नहीं, ता का होगा और शा का होगा। शा को क्या होगा? सा। ता को क्या करना है? द अथवा अ। या क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऊ है। जा दुस, जा उस। ता का लोप किसका? चाहो तो ता को दा कर लो अथवा ता का लोप कर लो। दुष सा, डा भी कर सकते हो आप, जाडुस। लेकिन जो डा है ये प्राचीन में परंपरा प्रयोग बहुत होता था, अब नहीं होता। चाहो तो कर सकते, कोई मना नहीं है। शौर सैनिक की ये विशेषता है। देखो हम जब भी लिखते तो हम शौर सैनिक कहीं ना कहीं डाल देते हैं। 2016 में जब गोष्ठी हुई तो हमने अपनी किताब का विमोचन करवा करके दिया, तो एक पंडित जी आए, बोले महाराज जी ये शब्द गलत है। तो हमने कहा पंडित जी ये शब्द सही है। बोले नहीं, व्याकरण की किसी नियम से सिद्ध नहीं है। हमने कहा प्राकृत में बहुत विकल्प हैं, ये आर्ष से प्रसिद्ध है। बोले आप बताइए। तो हमने उनको 20 गाथा रख दी। बोले हाँ ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, आप जब वक्तव्य कला में आते हो, प्रवचन देते हो, तो पूरा प्रवचन दमदार नहीं होता। पूरे प्रवचन में हर 5 मिनट में एक लाइन दमदार होती है जो वक्ता को श्रोता से जोड़ के रखती है। हर पृष्ठ, लिखे हुए पृष्ठ पर वो बात नहीं होती, हर पृष्ठ की 2 लाइन पर बात होती है, बस 2 लाइन और 3 लाइन वो पेज को दम देती है। और अगर उसमें विवादित विषय हो तो और दम मिलता है। समझना ध्यान से, सत्य हो और विवादित हो तो उसको और दम मिल जाती है। तो कभी कभी अपन को ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए प्राकृत में जो कहीं देखने ना आते हो। जाडुस, अब बोले ये डा कहाँ से कर दिया भैया ने? होता है भैया, शौर सैनी प्राकृत की विशेषता है। चलें आगे। अब आप शब्द लिख लीजिए, तति, तृतीय, वातक और गत। ये एक शब्द है गतः। क्या शब्द है? इसका प्रयोग करके लाना। अब चलें आगे। हाँ कौन पूछ रहा? पूछो पूछो बेटा। हाँ पूछो, घबराओ नहीं, पूछो क्या आ गया। चलिए आगे बढ़ते। आगे ता के बाद कौन सा व्यंजन है? द। समय हो गया क्या पंडित जी? अच्छा, नहीं गोष्ठी में खड़े नहीं हो जाते वैसे। छादन, गोष्ठी की भी पंडित जी बच्चे हैं, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अरे बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। आज और कल ये 2 कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर आप रास्ते चलते किसी भी शब्द को प्राकृत बना लोगे चुटकियों में, ऐसे अंगुलियों में। देखो जो आपने पूरा पढ़ा था महाराज जी ने आपको बहुत संक्षेप में रिपीट कर दिया,
और जो अपन आज पढ़ेंगे उसको एक चैप्टर में इसमें चार्ट में पूरा रिपीट कर देंगे। छादन, इसका क्या बनेगा? छाअण छायण। अब इसके लिए आप शब्द लिख लीजिए अभ्यास के लिए। तदा, तदीय, वदन, वदन यानी चेहरा, मुख, यदा, विदुर, प्राकृत पढ़ते ना जदा, ऐसे बनता है। एक शब्द लिख लीजिए प्राकृत। क्या है ये? प्रा का पा कर लेना, ठीक है। अब इसके रूप बना के लाना। 18 रूप बनेंगे। कितने कितने बना के लाना। अब होमवर्क, इसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस उठा पटक पूरी हो जाएगी एक शब्द में। प्राकृत में, प्राकृत के कितने रूप बनाओगे? अब बना के लाना, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, 24 भी कर सकते हो चाहो तो। और बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, ये प्राकृत को अच्छे से अभ्यास करके लाना। और कल महाराज जी का दोपहर में और सुबह हमारा दिमाग खाना कि बना कैसे, ठीक है। तदा, वदा, वदन, विदेश, विदेश, आदेश, ठीक है। बस अब देखते हैं पा। क्या देखना अपन को? अब प लिख रहे कि नहीं आप लोग? ऐसा नहीं करना ओ भाई, लिखना। कहाँ है कॉपी? वाह, ये अच्छे विद्यार्थी। कितने लिख नहीं रहे? लिख रहे, कॉपी नहीं है। क्यों भाई अंकित? अच्छा, कितने लोगों के पास नहीं है कॉपी? अरे बाप रे, इतने सारे नहीं है। अरे कैसा कर रहे पंडित जी? आधी अधूरी कक्षा, फिर समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, आपको इसकी लिंक अलग से दे देंगे, तो आप कान में लगा के भी रात को भी पढ़ सकते हो। ऐसा आवाज मत सुनो, देखो भी। दीपन शब्द लिखिए, दीपन। इसका क्या बनेगा? पाका लोप, दी अण और दीयण। देखो एक विशेषता अपन ने शौर श्रेणी में पढ़ी है, पा को वा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो दीवण। ठीक है। अब आप इसके अभ्यास के शब्द लिखिए। दीपित, इतने सारे नाम मिल जाएंगे आपको नए नए। किसी के आप बच्चे पैदा हो तो नाम लिखते रहना इसी में से। और जो सुन रहे हो वो मतलब लिख दें, हमसे पूछने ना आए। निपात, निप और निपीड़न। और जिनको कॉपी नहीं मिली वो परस्पर में शाम को बैठ करके वो शब्द का अभ्यास करना। बेटा जितना आप लोग अभ्यास करोगे उतना आपके लिए अधिक रहेगा, अच्छा रहेगा। इतनी कॉपी नहीं आई थी, कोई बात नहीं, वहां हमारे कक्ष के बाजू में रखी है, उठवा लो, मिटा लें। चलिए, या के लिए लोप कर दो अथवा यथावत रहने दो। क्या कर लो? लोप कर दो अथवा यथावत रहने दो। तो जैसे एक शब्द आया अपने पास, दायक। क्या शब्द आया? दायक। दा का या का लोप अथवा या। अच्छा, लोप करोगे तो फिर या श्रुति कर सकते हो। अब आप माना कि ये कर देते हो शब्द दायय, तो मजा नहीं आएगा। दायगो, माना कि इसमें विसर्ग और लगा देते हैं,
तो ये हो गया दाय गो दाय ओ। मैं तो ऐसा लिखूंगा दाय ओ, ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है ना। चलिए इसके लिए शब्द लिख लीजिए नियोग। बोलते जाऊं, नियोग, नियति, नियत, नियोजित। चलिए अब अंतिम व्यंजन वा। जो वा व्यंजन है अपना, उसकी खासियत है आप चाहो तो वा को वा भी रख सकते हो। जैसे एक शब्द आ गया अपने पास, क्या बनेगा इसका? पवन का पवन भी रहने दो, काम चल सकता है। अच्छा क्या लग रहा है? ये अच्छे लग रहे हैं पवन। चलिए आगे चलें। आज हम पहले से लिख के लिया है, मैंने कहा परेशान नहीं होंगे हम। प्राकृत में एक शब्द आता है, देखो संस्कृत में ये होता है नैव, है ना। प्राकृत में क्या हो जाएगा इसका? नेव। कई बार ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये भी कई बार लिखा मिलेगा, ये भी स्वीकार है। कैसे? वा को लोप कर दिया या श्रुति कर दी, नेय। अच्छा, छोटे भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? देवरानी। क्या बोलते हैं? और जो बड़ी भाभी होती है वो कहती है जेठ रानी। जेठ रानी। छोटा जो भाई है वो देव के समान, तो उसकी पत्नी देवरानी, और बड़े भाई की पत्नी जेठ रानी, और बड़ा भाई जेठ, जेठ नहीं ज्येष्ठ, इसका हो जाता है जेठ। जेठ मासे, ज्येष्ठ मासे। और एक चीज बताऊं, जो छोटा भाई होता है उसको कहते हैं देववर, मतलब श्रेष्ठ देव के समान। आप लोग क्या बोलते हो? देवर। एक वाह खा लिया, ये अपभ्रंश हो गया, हैं? चलिए, देव, देवयानी, दैवल और धवल, इन शब्दों को आप प्राकृत में करना। ये हो गया आपके लिए 9 व्यंजनों के लिए अभ्यास भी, और अपन इसको समझ लिया। अब आप देखिए, केवल सरल व्यंजन परिवर्तन के लिए बिल्कुल कोई कठिन चीज नहीं है। द्वितीय अपन पॉइंट देखते हैं, उसमें लिखा है ख घ। ये ख घ, फिर क्या लिखा है? थ। पृष्ठ नंबर 3 पर द्वितीय नंबर का विषय थ, फिर ध, फिर फ, फिर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, आप सुनना। मेरे बोलने के बाद अंत में कौन सी व्यंजन की ध्वनि आएगी? ख, हा, घ, थ, ध, फ, भ। इसलिए इन सबको हा। इनके उच्चारण के बाद में हा की ध्वनि आती ना, है ना, तो इसलिए उसको क्या कर दिया सबको? हा। अब एक एक शब्द देखिए। मुख, मुख का क्या हो जाता है? मां कहती मुंह धो के आओ। ए चलो उठो, नींद आ रही है, मुंह धो के आओ, चलो। मुंह, मुंह, ये कैसे बन गया? प्राकृत से। साधु, नमो लोए सव्य साहूणम। जघन, जहन, सफल, सहल, नाथ, गाथा,
गाथा का गाहा होता कि नहीं? ओ भाई पीछे वाले सो रहे कि जाग रहे? आप पीछे उस तरफ नहीं आ रहा। आज पहली कक्षा किसकी? अभी ये वाली लेट आए, बहुत सारा विषय निकल गया। चलिए, और सभा सहा लिखा ना। इन छयों, ये छयों व्यंजन जब भी मध्य में आए तो इनको हा। अच्छा, एक शब्द में आपको बोल रहा हूं, आप बताना है ना। शाखा साहा, लेख मुखर, मेघ लघु, लहू होता ना लहू। चलिए, कथा कहा, कथा का क्या हो जाएगा? रथ का। चलो, एक शब्द हम लिख रहे हैं, अब आप बताना उसको हिंदी में क्या कहते हो? हैं? ये बहिरा है क्या? ये कैसे बन गया? ऐसे बन गया। अच्छा, जो कुछ ना मिले तो इससे और परांठे से पेट भर जाता है। दही, दही, दधी से कैसे बन गया? हाथ ध्वनि परिवर्तन से। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मधु, मधु का क्या हो जाएगा? महू। ये अपना अपन ने यहां समझा इन छयों व्यंजनों को हा। अब आपके पास बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं, उसको आप परिवर्तित कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, दो टा लिखे हैं ना, एक टा को आप हटा लीजिए। टा, तो टा को डा, ठा को ढा और डा को ला, ये तो है ना सबके पास। तो फिर काम हो जाएगा, इसी में गोदते रहो। एक पेज खाली हो तो उसमें गोदते रहो। देखो, टा को डा, ठीक है। तो नट को क्या हो गया? नड। चलो, अच्छा, जटिल, घट, पट, पड, ठीक है। और देखो, एक अच्छा पक्षी था जिसको श्री राम ने उसकी समाधि कराई थी, जटायु, जटाऊ। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो, और आप वक्तव्य कला सीख गए और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया बीच में लेखन में, उसमें वजन आएगा। ये अपना पहला शिविर है, बिल्कुल नहीं घबराना। 4 शिविर लगेंगे टोटल। आपको हम प्राकृत में बुलवा भी देंगे, लिखवा भी देंगे, पढ़वा भी देंगे, सब करवा देंगे प्राकृत में। सबसे कठिन हिस्सा अभी आप पढ़ रहे हो, प्राकृत का सबसे कठिन हिस्सा यही है और कुछ नहीं। क्यों अप्रमित सागर जी? सबसे कठिन हिस्सा ये है, इसके बाद सब सरल है। चलिए, घटित, अब इसमें बताओ, दिमाग लगाओ। घटित, घ डी, फिर ताको द य आ, कुछ भी कर दो, घटित। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ठा के लिए क्या लिखा है? ठा को क्या हो जाता है? ढ। जैसे शब्द आया मठ, 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 कठोर। देखो क्या हो जाएगा उसका? कठोर। अच्छा, संस्कृत में बोलते हो आप पठती, प्राकृत में क्या बोलते हैं? सही है, ऐसे तो बन गया। ठाको ढ। देखो, आप लोग प्रतिबुद्ध हो। ये क्या लिखा है? पीठ। इसको क्या हो जाएगा?
पीढ़। ड, डा को क्या होता है? डा को ला। अब देखो शब्द देखते हैं, जड़ शब्द क्या लिखा है? इसको क्या हो जाएगा? जल। अच्छा, एक शब्द लिखिए पीड़ा। अरे बहुत पीड़ा है भैया, बहुत पीड़ा है। ला को ला, पीला है। पीड़न, पीलन। चलिए अब अंत के दो नियम और दिए हैं, बा को वा विकल्प से और रा को ला विकल्प से। चरण को चलन और सबल को सबल। ठीक है, अब सब स्थिर हो जाओ, फिर आपको बहुत अच्छी चीज बताते हैं हम। पेज नंबर 3 के नीचे का चार्ट देखो। जब भी कोई शब्द आए इसमें से निकाल सकते हैं अपन लोग। ठीक है, का के नीचे क्या लिखा है? अथवा क्रॉस। संकेत में क्या दिया है? कट्टस मतलब लोप और सीधा मतलब यथावत। ठीक है, अब देखो का को गा अथवा लोप, खा को गा का लोप अथवा यथावत, धा का हा और गा का अनुसार, है ना। ये आपको एक चार्ट मिल गया सीधे सीधे। ये चार्ट सबके पास है। चलिए अब अपन यहां से खड़े करते हैं। भाई चरगवा, एक शब्द लिखिए, मैं बोल रहा हूं तुम बताते जाना बेटा, है ना। है, अब सांस नहीं फूली, बढ़िया लड़का है। कथनी, कथानक। आप लोग बोलना नहीं, बनाते रहो। अब अपने चार्ट पर देखना सब लोग। का प्रारंभ के परिवर्तन करेंगे क्या? था को क्या होता है? देखो चार्ट में, था को क्या लिखा है? हा। और ना को कहनी। चलिए का को कथानक में का, था को चार्ट में देखते जाओ, ना को ना, का को कहानी। चार्ट से पूछो, चार्ट सब बता देगा। 1 घंटे से पढ़ाए थे, बोले महाराज जी पहले ही चार्ट पढ़ा देते, तब समझ में नहीं आता। कोई और शब्द बोले जो बिल्कुल सरल व्यंजन परिवर्तन में हो। चलिए हम एक शब्द देते हैं, चार्ट में देखना। ठीक है, क्या लिखा है? तेवन। ता का क्या होगा? प्रारंभ में यथावत, ताकता ते। वा का चार्ट में देखो क्या लिखा है? या लोप। लोप करेंगे तो, और ना का ना, तो ते यण, ते अण और ते वण, तीनों कर सकते हो। चार्ट आपको सब बता देगा, लेकिन सरल व्यंजन के लिए, हाँ, प्रारंभ में कभी लोप, वा का लोप कर सकते हो ना। चलिए अपन अब एक शब्द लिखते हैं ना, क्या लिखा है? इसका क्या बनेगा? चार्ट में देखो, सा के लिए क्या लिखा है? यथावत। हा के लिए क्या बनेगा इसमें? साहस कभी बदलना नहीं चाहिए, हमेशा एक सा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए सहज। नहीं बदल सकते हैं, हाँ, जाका अथवा या कर सकते हैं। देखो जा के लिए अपन को क्या लिखा है? लोप, तो आप या को सहयोग कर दो। चाहो कहीं कहीं जा को यथावत भी स्वीकारते हैं, हमारे बगल वाले वैसे ही हैं, सहज, बदलेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। सहज नहीं बदलना, जैसे हो वैसे ही रहना, सहज हो।
और हमारे जैसे बनोगे सो बन नहीं पाओगे, और हम आपके जैसे बनेंगे तो संग चल नहीं पाएगा। भाई तवा देखा ना, तवा पूरे ही गर्म हो तो रोटी को पकड़ोगे कहाँ तवे को, फिर तो कहीं ठंडा हो कहीं गर्म हो सो रोटी सिकती जाती। ये चार्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब तिवारी जी नाम क्या आपका? हाँ, नवीन। इसका क्या बनेगा? देखो, न वी न। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी व्यक्ति का नाम हो उसमें सरलीकरण अधिक से अधिक करना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन लोग, लेकिन अच्छा तो नवीन लगेगा। जब भी किसी व्यक्ति का नाम हो तो प्रयास ये करें कि उसमें ज्यादा परिवर्तन ना हो। सही है? फिर वो आप ही भूल जाओगे कि लिखा क्या है। अब नईन हो गया तो इसमें दा भी निकल सकता है, ता भी निकल सकता है, लेकिन इसमें कोई झोल नहीं कर सकता विकास भैया। तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिसको भविष्य में कोई बदल ना पाए। नवीन का चलिए लिखिए, विकास क्या होगा? विकास, वियास। ठीक है। इसका क्या होगा? कमल का क्या होगा? कमल का चार्ट में देखो ना क्या लिखा है, ला को क्या लिखा है? देखो एकदम सिंपल है, चार्ट आपके पास है, पूरा काम हो जाएगा। देखो ये 3 पेज अपन ने पढ़ लिए ना, इधर देखो सब लोग, 3 पेज आपने पढ़ लिए। इन 3 पेजों को आप चाहो तो इतने से कागज में लिख सकते हो। स्वर परिवर्तन और ये व्यंजन का चार्ट बना बनाया है, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है। राहुल का क्या होगा? हैं? राहुल का नहीं, लड्डू नहीं होगा, लड्डू घर पे होगा उसका। हाँ, राहुल का। अच्छा चलो और आगे चलते हैं। हाँ? हा का लोप नहीं होता। ओम शांति। राउल जो आता है वो राजकुल शब्द को राउल कहते हैं। पंडित जी बहुत मेहनत लगी, लगभग 2.5 घंटे जो है वो ये इतना सा पेज बनाने में लगे हैं। कितने घंटे? जितने भी आगम के ग्रंथ मिले जिनमें विशेष परिवर्तन था वो हमने सबसे आखिरी में दे दिया। जितने शब्द आगम में मिलते हैं इतनी मिलते, इससे अधिक नहीं मिलते, 2-4 और होंगे, वो हमने पूरे लिख दिए। तो आपको परेशान नहीं होना, इतने में सब मिल जाएगा। ये क्या लिखा है? बनाओ इसको, क्या बनेगा? हैं? पी ऊस आ रहा पीछे बच्चे लोग? नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत आ रहा है। पीयूष। पंडित जी अगली बार पहले दिन की कक्षा से ही सब इकट्ठे रहें तो समझ में अच्छा आएगा। चलिए ना। और किसी का नाम है? चलो 1 मिनट सुनो जरा। इनका नाम है अंकित। इसमें का को गा करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि का में जो है वो गा साथ में है, ये संयुक्त हो गया। क्या हो गया ये? इसलिए अंकित को पीछे वाले में परिवर्तित करेंगे, अंकित। और कोई बैठा यहां पर जिसका सरल व्यंजन में नाम हो? चलो आदिश। क्या बनेगा इसका? आदिश का आईस, आदिश। अच्छा अभिषेक का
अभिषेक का देखो अपने चार्ट में देखो क्या लिखा है, अही सेग सेय, आपका नाम अंकित, सक्षम आपका, अक्षय आपका, सचिन, सचिन को बनाओ क्या बनेगा, अपन तो चार्ट है अपने पास, सईण सचिन है ना, चलिए एक शब्द हम दे रहे हैं, बोले नहीं, शांति, 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 हो गया। ये इतना सरल है, सरल व्यंजन परिवर्तन। अब आपके पास कोई भी शब्द मिल जाए जिसमें संयुक्त ना हो, उसको आप तुरंत पहचान करके उसको प्राकृत में बना सकते हो एक चार्ट के माध्यम से, है ना। अब आप जब राजेश और राकेश दोनों का एक सही हो गया ना, फिर उसमें का को गा कर दोगे तो रागेश, रायेश, तो आपके लिए सरल रहेगा। अब एक आपके बीच में जिज्ञासा आएगी कि महाराज जी अर्थ कैसे निकालेंगे। अर्थ निकालना प्रकरण से, कहीं रायेश लिखा है और उसमें लिखा है कि राजा श्रेणिक का वर्णन चल रहा है, तो वहाँ राकेश नहीं निकालेंगे अपन, वहाँ राजेश ही निकालेंगे। किसी की कोई जिज्ञासा हो इस विषय में तो 10 मिनट का टाइम है, पूछ सकते हो, पूछो। ओ चार, हाँ नमस्ते महाराज जी। सुनिए ध्यान से। महाराज जी पेज नंबर 3 में विशेष में जो तीसरा है, ट को ढ हो जाएगा और ढ को ल हो जाएगा, तो ट को ल नहीं होगा क्या? नहीं, जो जो काम का है वही होगा। फिर ता को डा कर दो, फिर डा को ला कर दो, फिर ला को यथावत रख दो, तो सब खिचड़ी गई। ऐसा नहीं, जिसका जो परिवर्तन का है वही करना। बॉल, आप लोगों ने क्रिकेट खेला तो 2 टिप्पा वाली बॉल सुर्रा कहलाती भैया, तो 1 टिप्पा खेलना, एक बार करना, दोबारा नहीं करना। पीछे सैलिन भैया क्या पूछ रहे हैं? क्या लिखा है? दो पर लोक, लोक का लो द, वो मिसप्रिंट है क्या? लो द, हाँ वो का को गा करना था, लोग लो ये अ होगा, आ लो अ, ठीक है। आगे एक और प्रश्न था। हाँ वैसे दुष्कृतम का आपने जैसे दुक्कड़म बताया, वो दुक्खड़म नहीं होना चाहिए? हाँ, वो आपने जो संयुक्त व्यंजन पढ़ा है होना चाहिए, लेकिन ये आर्ष का प्रयोग है। सबसे पीछे आपको इसी चार्ट में आर्ष के शब्द दिए हैं, उसमें दुष्कृतम को दुक्कड़म लिखा है। ये आर्ष शब्दों का प्रयोग है। किसी को कुछ और पूछना है? हाँ, फिर अपन आगे चलेंगे। महर्षि पृष्ठ क्रमांक 2 पर नीचे जहाँ पर मध्यम पद में प्रयुक्त लिखा है, वहाँ पर कवर्ग आया है, चवर्ग आया है, तवर्ग आया है और पवर्ग आया है, लेकिन टवर्ग नहीं आया और पवर्ग का तृतीय वर्ण भी नहीं आया, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो टेढ़े मेढ़े हैं सब एक साथ रहते हैं। ट ठ ड ढ ना, कक्षा में भी देखना आप, जितने टेढ़े मेढ़े बच्चे होते सब एक साथ रहते हैं। और क ख ग ग ग सरल सरल सब, तो ट ठ डा डा की प्रक्रिया ही अलग है, क्योंकि उनके उच्चारण में भिन्न ध्वनि आती है। अब जैसे क वर्ग जो है, सुनिए इधर, का वर्ग जो है, खा वर्ग भी उसी, खा भी उसी का ही है, लेकिन खा को बोलते समय हा निकलता है, खा, तो उसको अलग रखा है। ये जो सूत्र दिए हैं हमने आपको, ये ध्वनि के अनुसार दिए हैं,
तो ऐसे पढ़ने में बहुत सरल रहेगा। केवल आपको 4 पॉइंट याद करना है, का वाला एक, खा वाला एक, फिर टा वाला एक, रा वाला एक और बा वाला एक। इतने में तो पूरा हो गया। और महर्षि इसमें पा वर्ग दिया, लेकिन उसका तृतीय वर्ण नहीं क्यों दिया, क्योंकि बा को वा अथवा यथावत का, ये जो अपन ने लिखा है बेटा, ये जो सूत्र लिखे हैं आगम के, व्याकरण के, उनसे ही लिखा है। तो ये प्रक्रिया ऐसी है। व्याकरण में एक बात ध्यान रखना, कई बार जिज्ञासा आएगी कि इसमें ऐसा किया है और लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया, तो उसको बोल देना जी। क्या बोलना? जी। हाँ भैया, जैसे जिसकी शादी हो जाए, तुम लोग तो कुंवारे हो, तो जिनकी शादी हो जाए, कमल भैया, तो पत्नी के बोलने पर क्या बोलते हैं वो लोग? जी। जैसा तुम बोलो, ऐसे व्याकरण में जो सूत्र आ जाए उसको बोलना जी, जैसा आप बोलो वैसा लिखते जा रहे। चले? हाँ, देखिए, आर्ष प्रयोग मतलब होता है जो आचार्यों ने लिख के चले गए। सुनिए इधर देखिए, ये शब्द क्या लिखा है? दर्शन। आप क्या पढ़ते हो उसको? क्या पढ़ते हो? ये आर्ष प्रयोग है। दर्शन का दंशन, ये आर्ष प्रयोग है। जो अपन बनाएंगे इसका, वो कहलाता है दरीषण। बताएंगे उसको भी हम। आर्ष प्रयोग से मतलब ये है जो पूर्वाचार्यों ने लिख दिया है, व्याकरण के किसी नियम से सिद्ध है ही नहीं। देशज नहीं बोल सकते। देशज इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो देश की भाषा नहीं है। आर्ष में प्रयोग किए गए कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे विक्रिया को विकुर्वण, तो ऐसे शब्द मिलेंगे। आप किसी का और जिज्ञासा हो तो पूछो, फिर आपको हम अंतिम व्यंजन का बताते हैं। प्रारंभ का हो गया, मध्य का हो गया, अंत का व्यंजन फिर बताते हैं। महर्षि एक प्रश्न और है। महर्षि जैसे ड़ जो होता है, ड के नीचे बिंदी, वैसे वो वर्णमाला में कहीं नहीं है, तो ड के नीचे जो बिंदी होती है तो वो क्यों नहीं है? और मतलब किसका संयुक्त, किससे बनता है? देखिए क्या होता है, ग और डा में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यहां लगा दोगे तो ग, नीचे लगा दोगे तो, देखो आपको बताता हूं मैं, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? एक वाह है, एक बा है, तो अंतर कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा एक का पेट भर दो। कैसे? अब आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देते हैं। जिन्होंने ब्राह्मी लिपि पढ़ी होगी, ये क्या है? ब्राह्मी लिपि पढ़ी? ये बा है, बा। क्या है ये? बा। क्या है ये? बा। अब जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो ऐसा होता गया और धीरे धीरे कुछ कुछ गोल भी होता गया, तो बा और वाह एक से लगने लगे, तो उन्होंने कहा एक का पेट भर दो। अब आप देखो ये क्या है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में ये पा है, इसका डेवलपमेंट होते होते पा हो गया, और पा और फा में ज्यादा अंतर नहीं था, तो उन्होंने कहा पूंछ लगा दो एक, छोटा ऊ बड़ा ऊ, घ, कितना अंतर है, समझ रहे? आप लोगों को कन्नड़ जलेबी जलेबी सी लगती होगी ना। ये दा, ये धा, ये था। कभी कन्नड़ पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो और आप बोलते हो सब एक से तो हैं, तो आपके यहां भी सब एक से हैं, धा। चलो अच्छा देखो ये क्या लिखा है, घ, ऐसा कर दिया तो धा, और ऐसा कर दिया तो था, और ये हटा दिया तो तुम्हारे यहां भी तो एक सी है। ढा के नीचे महर्षि ड़ का फिर ड हो जाता है नियम। हाँ। चलिए अपन, और किसी का प्रश्न है?
फिर अपन अंतिम व्यंजन की ओर चलेंगे। जो आदि व्यंजन अपन ने पढ़ लिया, मध्य व्यंजन पढ़ लिया, आखिरी में व्यंजन आएगा तो क्या करेंगे? अर्थ निकालने के लिए संस्कृत की धातुओं की उतनी आवश्यकता नहीं है, अगर संगति आपके पास है। कुछ की संस्कृत अकेले की नहीं बना रहे, देशी शब्द की भी बना रहे। देखो, अगर आपको हिंदी आती है तो आप प्राकृत, मैंने तो हिंदी से प्राकृत सीखी है, संस्कृत बाद में पूरी करी है। प्राकृत हमारी 2012 में पूरी हुई थी, संस्कृत 2016 में। तो जो लोग संस्कृत नहीं जानते वो घबराए नहीं, प्राकृत जान सकते हैं। हाँ, यद्यपि प्राकृत के लिए संस्कृत आवश्यक है, आवश्यक है, लेकिन नहीं आती तो घबराओ नहीं। अगर आपने संस्कृत नहीं जानते हो तो घबराओ नहीं, हम प्राकृत जानते हैं, उससे भी काम होगा। पता आपको, अपने यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था स्यादवाद केसरी। कौन से विद्वान थे? और एक विद्वान हुए, शास्त्रार्थ हुआ। अब जब शास्त्रार्थ हुआ तो उनको संस्कृत नहीं आती थी, सामने वाले ने संस्कृत 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 संस्कृत, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सो उनने क्या किया, प्राकृत में द्रव्य संग्रह सुना दी पूरी। जीवम अजीवम दब्बम जिनवर बस हैं जैन निदिट्टम देविंद बिंद बंदम बंदे तम शब्दा सिरसा। अब पब्लिक से पूछा, संस्कृत समझ में आई? बोले नहीं। प्राकृत समझ में आई? बोले नहीं। तो शास्त्रार्थ किस में होना चाहिए? बोले हिंदी में। बोले आओ मैदान में। अब अगर नहीं आती तो घबराओ नहीं, प्राकृत में भी पर्याप्त अपने पास विषय है। अब अपन देखते हैं द्वितीय नंबर के पृष्ठ पर, द्वितीय पॉइंट, अंत में प्रयुक्त व्यंजनों का क्या होता है। अंत वाले व्यंजनों के लिए तीन व्यवस्था है, या तो लोप कर दो, या तो उनको एक स्वर दे दो, या फिर उसको अनुस्वार कर दो। तीन में से जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, बट अर्थ की संगति नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर से बताऊं, देखो, जैसे अपने पास शब्द आ गया जगत, जगत हो गया, या तो लोप कर दो तो हो गया जग, लोप विधि। अनुस्वार कर दोगे तो और स्वर दे दोगे तो, अब आपके पास स्वर कौन कौन से देने के लिए हैं? देखो, स्वरदान के लिए कौन से स्वर दिए? अ आ ई उ, यही चार स्वर दे सकते हो। तो जगत, जगती, जगता और जगतु, ये अपने शब्द बन गए। अब इनको प्राकृत में करेंगे तो जगद, जगदी, जगदा और जगदू। लेकिन सबसे अच्छा क्या लग रहा है हमें तो, जैसे मनस शब्द है, क्या मन को संस्कृत में कहते हैं मूल में मनस, तो सा का लोप, तो क्या बन गया आपका ये? हर कोई कहता है मेरा मन, तेरा मन, जीरा मन है, नहीं, बहुत सारे लोग जीरा मन कहते हैं, जीरावन नहीं कहते। हमको भी अभी मालूम चला जीरावन कहते हैं, वहीं से रोज निकलते थे तो लिखा था जीरावन। मैंने अब समझ में आया, जीरा मिला के जिसको वन का रूप देते हैं वो जीरावन। चलो भाई, हाँ, मन का मण, अनुस्वार कर देंगे। एक और शब्द ढूंढते हैं जो हर किसी के लिए प्रसिद्ध है। क्या शब्द है? इसी में शांति है। तो ना का लोप करोगे तो आत्म, फिर इसका बन जाएगा आगे जाके अप्पा।
लोप नहीं करोगे तो आत्मन में स्वर दे दो, तो ये आत्मन, फिर इसको प्राकृत में बदलेंगे, स्वर दान देने के बाद फिर से प्राकृत में इसको बदलेंगे, हैं? अपन। अब देखो भगवान, इसमें क्या लिखा है? भगवम, क्योंकि ना को अनुस्वार करेंगे फिर रस्व करके भगवम। एक बहुत सुंदर गाथा आती है मूलाचार में, भगवम वीरो, क्या आती है अपर में? शरणम भगवम महावीरो, कि अगर कोई सच्ची शरण है, भगवान ही शरण है, फिर ही हो। भगवम शरणो महावीरो, तो भगवम भी कर सकते हैं, यद्यपि इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं है, फिर भी सीख के पूरा रखें। मध्य का और प्रारंभ का ये दो मुख्य थे, ये अपन ने आज समझे हैं। आई समझ में? नहीं आ रही? आई समझ में। अब आपको अभ्यास करना है, ये आप रख सकते हो, इसमें हमने शब्द लिखे थे। अभ्यास करना है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज्ञानी बन जाओगे। चार्ट एक बार देख सकते हो अच्छे से, चार्ट में आपको बहुत सरलीकरण कर दिया है, कुछ भी नहीं किया है। पंडित जी, हमारी एक और इच्छा है कि भले ही 4 की जगह हम 3 चैप्टर पढ़ाएं, लेकिन कंठस्थ करके भेजें अच्छे से। जितना पढ़ें अपन ठोस पढ़ें, और बाकी अपन फिर इसके आगे भी विचार करेंगे। अगले शिविर में फिर आओगे, परिणाम रहे तो, पर्याय तो कोई ना कोई रहेगी रहेगी, जीव या द्रव्य बिना पर्याय कहाँ रहती है। चलिए, ट ठा के अभ्यास नहीं दिए, हाँ लाओ दे देते, लिखो। इनने आपके लिए काम बढ़ा दिया भैया। लिखिए, घट, घटना, घट, घटना, घटिका, ठीक है। एक शब्द लिखो, चाटू, जटा, जटा, जटिल। तिवारी जी, आपने आदिवीर शंकर स्तोत्र सुना क्या? नहीं सुना? पंडित जी आज लिंक डाल देना ग्रुप में सबके लिए। एक बार उस स्तोत्र को पढ़ करके सोना या पढ़ करके पढ़ाई चालू करना, डबल जोश आएगा। प्रचंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडितम जगंड गंड गुंडकम, ऐसे बहुत सुंदर है। हाँ, शिव तांडव की जो छंद है नाराज, उस पर लिखा है, और जब आप उसको पढ़ोगे ना तो एक जोश अलग से आएगा। सुबुद्धिदम चतम चतम च पंचकम च पंचमम, ऐसे उसमें शब्द हैं। इसमें दिखा दें? कब दिखा दें? अभी दिखा दें? 1 मिनट में दिखाते हैं, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलिए, जठर, जठर, कठिन, कठेर, चलिए, जड़, 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 पेड़ की जड़, फिर कडार, गड, गडोल, नडश। पंडित जी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर दें, अभी तो कोई बोले लिखा क्या है। एक स्तोत्र में हम इन शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। नडिनी और पीड़न, ठीक है विकास भैया, काम हो जाएगा। इस प्रकार से समझना। इसके आगे का विषय अपन कल पढ़ाएंगे आपको। कल की पढ़ाई के बाद आप किसी भी प्रकार के प्राकृत, संस्कृत
हिंदी किसी भी शब्द का अर्थ निकाल सकते हो और उसको प्राकृत में बदल सकते हो, कोई भी शब्द हो।